हाँ तो प्यारे बच्चों, मेरे पास क्लास 12 के जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जिस भी विद्यार्थी का 20 नवंबर को सेंटअप एग्जाम होने वाली है, तो इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में सेंटअप एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और प्यारे बच्चों, आपको यह मालूम होगा ये क्वेश्चन पेपर का जो है प्यारे बच्चों सेट कोड ए है। तो सब जितने भी स्कूल कॉलेज है ना, सभी का यहाँ पे कोड ए होने वाली है। तो संपूर्ण विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मेरा गारंटी है कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आईएससी, और यहाँ पे आपको पता है पर ये थ्योरी पेपर है जो 70 ऑब्जेक्टिव मतलब 70 मार्क्स का होता है, और 30 नंबर आपको जो है पैरोचो स्कूल या कॉलेजों से मिलेगा। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा पैरोचो, 70 में से आपको पता होगा कि 70 में से केवल आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर बताना है, ठीक है ना। तो फटाफट से यहाँ पे संपूर्ण विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 35 तक हम आपको आंसर बतलाने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आपके एग्जाम में 70 ऑब्जर्व क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है ना। मेरे पास क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में भी रहेंगे 20 नवंबर को, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिएगा, वीडियो का क्वालिटी को 360p कर लीजिए, ताकि यहाँ पे क्वालिटी में आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्र का विभाजन किसके द्वारा होता है। देखिएगा आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो है ना फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे ना। और ये जो सेंटर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मतलब एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये लैंगिक जनन के दौरान केंद्र का जो विभाजन होता है ना, किसके द्वारा होता है, तो अर्धसूत्री के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो प्यारे बच्चों प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन जो है ना प्यारे बच्चों हाइड्रा है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें कायिक प्रवर्धन ऑफसेट द्वारा होता है। तो कायिक प्रवर्धन ऑफसेट द्वारा जो है ना प्यारे बच्चों किसमें होता है, तो आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों जल कुंभी में होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक आवृत बीजी पौधे के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो यहाँ पे कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक है बाबू, तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों 40 होगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो बाबू यहाँ पे सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, किसी भी फल के सबसे बाहरी परत को हम लोग जो है ना फिर जो सबसे बाहर लेयर होता है, बाहर वाला लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो बाह्यफल भित्ति कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यौन अवस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है। तो पहले जो यौन अवस्था के बाद प्राणियों में जो है ना पहले जो क्या आता है, वृद्धा अवस्था आता है। यानी कि देख सकते हैं पहले जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा स्रावित होता है, जो कि यहाँ पे बाबू ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों बताइए, तो शुक्राणु के जो ये आपका मध्य भाग होता है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं बाबू, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। आप अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके फाइनल एग्जाम में एक दो को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए बाबू, क्योंकि यहाँ पे 20 नवंबर के दिन जो है ना आपके पेपर में हूबहू सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में विरसन कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं वंक्षक नलिका कहते हैं। यानी कि यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखा जाए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगर रानी एवं यहाँ पे क्या करा है कि अगर रानी एवं
पम्मी जुड़वा बहनें हैं तो वे किससे विकसित हो सकती है? तो ये वे जो है ना फिर जो एक ही युग्मक से या फिर दो युग्मक, यानी कि या तो एक युग्मक से या तो दो युग्मक, यानी कि दोनों से विकसित हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निषेचन के कितने दिनों बाद यहाँ पे क्या करा है कि निषेचन के कितने दिनों बाद दो कण पूर्ण हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, गेस्टुलेशन कहते हैं। ये कंप्लीट हो जाते हैं कितने दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के? तो आपको मालूम होगा पेरोचो 4 दिनों के बाद जो है ना पूरा कंप्लीट हो जाते हैं गेस्टुलाइजेशन। अब आइए पेरोचो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात किया जाए 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 32 परागकणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मृत कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? तो प्यारे बच्चों 8 मृत कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे देखा जाए 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अनुवांशिकी भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होती है? तो अनुवांशिकी जो भिन्नता होती है ना, ये किस कोशिका के विभाजन के कारण होती है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होती है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पैरोचो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से घोल के पी लीजिए बाबू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि योग के निर्माण को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात किया जाए योग के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो आपको मालूम नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। तो इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वेटलोजीनियस कहते हैं, वेटलोजेनियसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए 15 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है? तो प्यारे बच्चों ये जो है ना शुक्राणुओं को मारती है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है अंडोत्सर्ग को रोकती है। ठीक है बाबू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए भी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का जो मुख्य कारण है ना पेरोचो क्या है? तो यहाँ पे आपको मालूम होगा पेरोचो तीव्र जन्म दर या फिर निरक्षरता या फिर निम्न मृत्यु दर या फिर इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बाबू इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि हाई बर्थ रेट या फिर यहाँ पे आप समझ सकते हैं लो डेथ रेट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? निरक्षरता कहते हैं। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं बच्चों? तो इसमें जो है ना बच्चों जो वीर्य होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, इसमें प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि अब्सेंट होते हैं। सीमेन जो होते हैं ना बच्चों क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, आप याद कर लीजिएगा। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विपुंसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है? तो विपुंसन में पुष्प के जो है ना बच्चों किस भाग को हटाया जाता है? तो आपको मालूम होगा बच्चों पुमंग भाग को हटाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एकल संकरण के F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधे के साथ किए गए, यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, किए गए प्रयोग में क्या पारस्परिक अनुपात पाया गया? तो 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? तो अपूर्ण प्रभाविता की जो खोज की थी ना बच्चों कार्ल कोरेंस ने की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए कि निम्न में से अनुवांशिकी गुणों के वाहक कौन है? तो अनुवांशिकी गुणों के जो वाहक है ना बच्चों कौन है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों गुणसूत्र हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्रोमोजोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं? तो क्रोमोजोमों में जो है ना बच्चों डीएनए और प्रोटीन ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? उपस्थित होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को आप घोल के पी लीजिए। 20 नवंबर के दिन आपके एग्जाम में 100% हूबहू सभी क्वेश्चंस छपेगा ही छपेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो अगुणित पौधे जो है ना बच्चों किसके आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं?
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो परागकण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक हो तो उसको उसको हम लोग क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों एक गुणसूत्र किसी भी जीव में अधिक होगा ना तो उसको हम लोग क्या चीज कहते हैं, तो ट्राइसोमी गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए 25 नंबर प्रश्न का, आपसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या चीज है। तो प्यारे बच्चों ये जो लैंगिक गुणसूत्र है ना इसका दूसरा नाम जो है ना प्यारे बच्चों क्या चीज है, तो हम आपको बता देते हैं। तो इसको हम लोग जो कहते हैं प्यारे बच्चों एल्लोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एल्लोसोम। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पारितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो तो उसकी काय कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या होती है ना फिर क्या होती है, 45 होती है, 47। तो 47 होती है फिर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे क्या करा है कि कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है। तो कैंसर कोशिकाओं की जो विशेषता होती है ना फिर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम यहाँ पे फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं। तो रासायनिक रूप से जो जीन होते हैं पर क्या होते हैं, यहाँ पे देखिएगा पर जो पोली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ डी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। तो यहाँ पे किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। तो डीएनए पॉली अब देखिएगा डीएनए पॉलीमेरेज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है। तो अनुवांशिक कूट के लिए जो है फिर क्या उपयुक्त होते हैं, तो अस्पष्ट उपयुक्त होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कि प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड जो होते हैं ना फिर यूजीए UAA और UAG होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में समापन कोड क्या होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में ये समापन कोड होते हैं। देखिए बाबू अगला प्रश्न की बात किया जाए क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है। तो यह जो है ना यह निम्न किसका उदाहरण है, ये निम्न में से किसका उदाहरण होते हैं। तो ये जो है ना होमोलॉजी का उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संसार में किस भूगर्भीय कल्प में डायनासोरों का प्रभुत्व था। पैरोचो तो मेसोजोइक हो जाएगा, मेसोजोइक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पैरोचो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था पैरोचो। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है जीन बॉप्टिस्ट लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है बाबू, मलेरिया ना होता है जी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई पैरोचो, तो जल से ना हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पैरोचो 1 से लेकर 70 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि सिर्फ आपको केवल 35% के उत्तर देना था, तो यहाँ पे 1% ज़्यादा करके बता दिए, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए बच्चों, और फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पेपर जल्दी से लेके आएंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो फटाफट से सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, और जो विद्यार्थी इस क्लास को शेयर वगैरह नहीं किए तो शेयर जल्दी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उसको बेनिफिट्स वगैरह हो जाए। और यहाँ पे क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिए। पर बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और संपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो पैर बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।